गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। आज शुरू करते हैं शुरू से एकदम, ठीक है? बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे आज। जितना भी पढ़ गया था या नहीं पढ़ा था इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? आवाज सबके पास पहुंच रही है? चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? तो हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है पहले देख लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। सबसे पहला चैप्टर दिया गया है, सबसे पहला चैप्टर दिया गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है? तो इंग्लिश ग्रामर को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला ग्रामर और दूसरा राइटिंग और तीसरा बांटा गया है रीडिंग कंप्रेशन, ठीक है? तो पहले हम ग्रामर की अगर बात करें तो ग्रामर में पहला जो चैप्टर है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, ठीक है? नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं, ठीक है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है? इसी को हम लोग नरेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नरेशन, ठीक है? इसी को हम लोग नरेशन कह देते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन। तो कुछ तो हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, ठीक है? कुछ हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं और अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी अभी पढ़ लेंगे, ठीक है? दूसरा चैप्टर दिया गया है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। क्या दिया गया है दूसरा चैप्टर? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। क्या हुआ? सर क्लास पढ़ाई जा रही थी, नरेशन नहीं क्या पढ़ाया हुआ? जा रहा था। क्या क्या पढ़ाया जा रहा था? क्लॉज जा रही थी हो तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है। पढ़ रहे हैं। आवाज कट रही है तुम्हारी, हैं? हमारा क्या हुआ? ऐप डाउन नहीं हुआ तो हम सोमनी वाले भी हैं। अच्छा, क्या कह रहे हो? हम कह रहे हैं कि नरेशन अभी पढ़ाया जा नरेशन रहा अभी था। स्टार्ट नहीं हुआ। नरेशन तो पहला ही चैप्टर है तुम्हारा। हाँ नरेशन तो पहला ही चैप्टर है ना। ठीक है पढ़ाइए आप। ठीक है, शुरुआत से एकदम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल, है ना? नरेशन पहला ही चैप्टर है ना। हाँ ठीक है। ठीक है, चले तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस दूसरा चैप्टर हो गया, ठीक है? और तीसरा चैप्टर इसमें दिया गया है, जो तीसरा चैप्टर है वो दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, चौथा जो दिया गया है वो दिया गया है सिंटैक्स। चौथा जो चैप्टर है वो दिया गया है सिंटैक्स। पांचवा चैप्टर दिया गया है इसमें एडियम एंड फ्रेसेस, फ्रेसल वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, एडियम एंड फ्रेसेस, एडियम एंड फ्रेसेस। ठीक है, तो इसमें मुख्य इम्पोर्टेंट चैप्टर जो समझने लायक चैप्टर्स है, क्योंकि हम यहाँ से एडियम एंड फ्रेसेस से याद करने वाली चीजें आ जाती है ना। एडियम एंड फ्रेसेस सब याद करनी पड़ेंगी, और इसके बाद एंटोनिम्स सिनोनिम्स दिए गए हैं, है ना, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। ये भी याद करना पड़ेगा। सातवां जो चैप्टर दिया गया है वो दिया गया वन वर्ड। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और आठवां दिया गया है, जो आठवां है वो होमोफोन्स दिया गया है, होमोफोन्स, होमोफोन्स दिया गया है। नौवां चैप्टर ट्रांसलेशन दिया गया, नौवां चैप्टर ट्रांसलेशन दिया गया, तो ये नौवां चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको पढ़ाना पड़ेगा। तो ये पांचवा चैप्टर, छठवां चैप्टर, सातवां और आठवां। ठीक है, ये इडियम फ्रेसेस, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स, ये सभी याद करने पड़ेंगे। ये सभी क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे मीनिंग साइंस में। ठीक है ना। बाकी इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम पढ़ना है, नियम से सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा। सिंथेसिस के नियम पढ़ना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन के नियम पढ़ना होगा। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानते ही हो, है ना, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। इसके बाद सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है गुंठन। ठीक है, दो या दो से अधिक वाक्यों को एक वाक्य में परिवर्तित कर देना सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करना। ठीक है, मान लीजिए कोई असर्टिव सेंटेंस दिया गया है तो उसको हमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम सिंटैक्स का होता है। समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो जानते हो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के बारे में क्या जानते हो तुम लोग, बता सकते हो, कुछ जानते हो। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यक्ष कथन। इसके बारे में कुछ जानते हो तुम लोग, कुछ भी पता हो, पता है किसी को। क्या सर? इसके बारे में कुछ पता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, कुछ भी पता हो। हाँ हाँ पता है, बता रहे हैं। हम्म,
अच्छा, कॉपी देखने लगे क्या? पार्ट रिपोर्टेड पार्ट का होता है, जो दूसरा वाक्य होती है इसका होता है। हम्म। पहला अरे हमने क्या पूछा है, तुम क्या बता रहे हो? हमने पूछा डायरेक्ट स्पीच जानते हो क्या? डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? यानी प्रत्यक्ष कथन, है ना, सीधे कहा गया कथन। समझना इसको ध्यान से। मान लीजिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई कथन कहा गया, ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा कोई कथन कहा गया और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसी कथन को सीधे उसी भाषा में, जिस भाषा में उस व्यक्ति ने कहा है, उसी भाषा में कहने के तरीके को ही हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। समझ में आया कुछ? यानी किसी व्यक्ति के द्वारा हाँ, आ गया। कहे गए कथन, आ गया ना, किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को अन्य व्यक्ति के द्वारा ज्यों का त्यों कहने के तरीके को क्या कहेंगे हम लोग? डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। समझ गए? ठीक है। यानी कि जब कोई व्यक्ति है या किसी व्यक्ति कहने, लिख दो, इसमें कुछ लिख लो, है ना। जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ज्यों का त्यों बताने का ढंग कह सकते हैं। बताने का ढंग क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो का त्यों बताने का ढंग क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब बात करें इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं इसको। अप्रत्यक्ष कथन हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच ऐसा स्पीच होता है, ऐसा कथन होता है जैसे किसी व्यक्ति द्वारा जो कथन कहा गया, ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा कथन कहा गया, उस कथन को दूसरा व्यक्ति उस तरीके से ना बता करके अपने शब्दों में बताए। ठीक है। जैसा व्यक्ति ने बताया, जैसा किसी व्यक्ति ने कहा है, ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति उस तरीके से ना बता करके अपने शब्दों में अगर कहे तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे हम लोग। उसे क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। समझ में आया? स्पीच। तो इसमें भी लिख लो, किसी व्यक्ति द्वारा। सर एक बार क्या कह रहे हो? एक बार और अरे देखो, किसी व्यक्ति द्वारा, अभी क्या था कि किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को अन्य व्यक्ति द्वारा ज्यों का त्यों बताने के ढंग को क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगर इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। अब ज्यों का त्यों नहीं बताएगा। अब बताएगा कैसे? वो अपने शब्दों में बताएगा। जो दूसरा व्यक्ति होगा वो पहले वाले व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथनों को अपने शब्दों में कहेगा। ठीक है। तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ। यानी किसी व्यक्ति द्वारा
कहे गए कथन को, कहे गए कथन को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी अपने शब्दों अन्य व्यक्ति द्वारा अपने शब्दों में, अपने शब्दों में कहने के ढंग को क्या कहेंगे? कहने के ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। आ गया। अब डायरेक्ट स्पीच जो होता है, डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, और जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल इनके समझ सकते हो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल ले ले, राम ले सेड, लेते हैं, हाँ कोई भी ले लेते हैं। ही said to me, comma, inverted comma, my mother is ill। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। He said to me, comma, inverted comma, my mother is ill। ठीक है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कहा गया कि उसने मुझसे कहा कि मेरी माँ बीमार है। ठीक है, यानी कि पहले वाले व्यक्ति के द्वारा जो कहा गया था सेम टू सेम वही कहा गया है यहाँ पे। समझ में आया? पहले व्यक्ति के द्वारा जो कहा गया था सेम टू सेम दूसरे वाले व्यक्ति ने भी वही कहा, है ना? तो ये वाला ढंग क्या कहलाएगा? ये वाला ढंग कहलाएगा सीधे सीधे डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब इसी को अगर हम इनडायरेक्ट में बना दें, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच बना दें, यानी एग्जाम्पल के लिए समझ लो इसको भी। ठीक है, इसी का हम बना दें, he told me that his mother was ill। ठीक है, his mother was ill, ये क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। इसमें देखो इन्वर्टेड कॉमा कहीं नहीं आया, है ना? ना तो कॉमा कहीं आया और ना ही इन्वर्टेड कॉमा आया। बस ये है कि इनडायरेक्ट स्पीच में एक कंजक्शन जरूर जुड़ता है, एक कंजक्शन जुड़ जाता है जिसको हम दैट बोलते हैं ना। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कंजक्शन दैट और लग जाता है। आ गया समझ में इतना? आगे बढ़े, देखो आगे क्या है। अब डायरेक्ट स्पीच की अगर बात करें, डायरेक्ट स्पीच वाक्य में देखो दो भागों में बटा हुआ है। नहीं, डायरेक्ट स्पीच दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में। कॉमा के पहले वाला पूरा भाग और कॉमा के बाद वाला, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग। ठीक है, इन दो भागों को क्या कहते हैं? यानी डायरेक्ट स्पीच के इन दोनों भागों को अलग अलग नाम दिया जाता है ना? अलग अलग नाम दिया जाता है। तो इन दोनों भागों को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड, हाँ, पार्ट। रिपोर्टेड पार्ट। कौन सा रिपोर्टेड पार्ट है? पहले वाले दूसरे को पार्ट। अच्छा, दूसरे वाला है, ये बाद वाला रिपोर्टेड स्पीच है। पहले वाला क्या है फिर? रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा वाला रिपोर्टिंग पार्ट। अच्छा, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं ना, और इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड पार्ट भी कह देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच होता है ये। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
समझ में आया ना। अब इसमें देखो, इसमें कोई भाग नहीं है, ये केवल एक वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक वाक्य लिखा है ना, कि कोई भाग है इसमें नहीं है ना, इसमें कोई भाग नहीं है, ठीक है। इसी में है तो इसके भाग को समझते हैं, ठीक है। मिटाएं इसको, मिटा दो। मिटा दें। चलिए, डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच को लाइव चल रही है। तो जान जाएगा। दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, पहला होता है रिपोर्टिंग कोटिंग विद वर्ब, वर्ड। ठीक है। और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। आप समझते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब की अगर बात करें, रिपोर्टिंग वर्ब की अगर बात करें तो इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला पूरा भाग है ना, इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला पूरा भाग क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। इसमें भी तीन लोग होते हैं, है ना। इसमें भी क्या होता है, तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है ना। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कहीं ऑब्जेक्ट नहीं होता है लेकिन वर्ब जरूर होता है, ठीक है। कहीं कहीं ऑब्जेक्ट नहीं होता लेकिन वर्ब जरूर होता है, इसी वजह से तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो वाक्य में ऐसे लिख दो, वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा के पहले का भाग क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। इसमें सब्जेक्ट कॉमा वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया ना। वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा के पहले का भाग क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। इसके बाद आगे बात करें तो रिपोर्टेड स्पीच की अगर बात करें, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग पूरा क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ठीक है। यानी इन्वर्टेड कॉमा के वाक्य में, देखो वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, स्पीच कहलाता है, ठीक है। तो वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब और
ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला अक्षर होता है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। रिपोर्टेड स्पीच का प्रथम अक्षर, पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है, या कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जो भी कहे, जो भी लिखना चाहो। समझ में आ गया इतना, ठीक है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब होते वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये इन्वर्टेड कॉमा के पहले का भाग जो होता है, इन्वर्टेड कॉमा के पहले का भाग रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? इसमें सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? इसमें सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? किसमें? अरे रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब्जेक्ट को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? बोलो। अरे यहीं से समझ लो, रिपोर्टिंग है ना, रिपोर्टिंग है तो रिपोर्टर हो जाएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग है ना यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब की अगर बात करें तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा रिपोर्ट देने वाला, रिपोर्टर, है ना। भाई बताने वाला होगा ना, यानी रिपोर्ट देने वाला होगा तो रिपोर्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को रिपोर्टर बोलते हैं, ठीक है। रिपोर्टर या फिर क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। रिपोर्टर या फिर स्पीकर बोलते हैं, ठीक। और वर्ब के क्या बोलते हैं? वर्ब जो होता है ना, वर्ब को क्या कहते हैं? वर्ब को, ठीक है, वर्ब को क्या कहते हैं? वर्ब को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब, ठीक है। और इसके साथ साथ एक ऑब्जेक्ट भी तो होता है, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? बोलो, ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? ऑडिशन। ऑब्जेक्ट क्या? ऑडिशन, श्रोता। हाँ, ऑब्जेक्ट तो होता है श्रोता, सुनने वाला, है ना, लिसनर भी कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो? लिसनर, ठीक है। समझ में आ गया इतना? यस सर। लिसनर कहा जाता है, ऐसे लिख लो, ठीक है, कहा जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। है किसी को भी कोई प्रॉब्लम है क्या? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम सीधे सीधे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखेंगे, ठीक है। क्या सीखेंगे? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन, ठीक है। तो मिटाते हैं इसको। कौन?
चलिए, तो हम लोग सीखते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं, तो वो नियम सीखते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम। ठीक है, तो हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन कई प्रकार से होता है। ठीक है, सेंटेंस कितने होते हैं हमारे पास? सेंटेंस हमारे पास क्या? कितने होते हैं, कोई बता सकता है? सेंटेंस हमारे पास कितने होते हैं? क्या? सेंटेंस 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 के सेंटेंसेस प्रकार बताइए जल्दी से। हाँ, सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? 5 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के Sentences होते 5 हैं। प्रकार के। हाँ हाँ, 5 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, मतलब परिवर्तन भी हम पांचों सेंटेंसों में कर सकते हैं। ठीक है, परिवर्तन भी हम पांचों सेंटेंसों में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमारा क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस, है ना। पहला क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव। चलिए, स्टार्ट वहीं से करेंगे, असर्टिव सेंटेंस से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले सेंटेंस से, असर्टिव से। असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में जो पहला नियम होता है वो होता है रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, तो पहला नियम इसमें होता है वो होता है रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, रिपोर्टिंग क्लॉज में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब में परिवर्तन। रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब में परिवर्तन। ठीक है, रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब में परिवर्तन कैसे होता है? ठीक है, रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब में परिवर्तन कैसे होता है? तो इसमें नियम नंबर 1 क्या कहता है? नियम नंबर 1, इसमें रूल नंबर 1 लिखो। रूल नंबर 1। ठीक है, यदि सेंटेंस यदि डायरेक्ट स्पीच में वर्ब जो होता है ना, वर्ब, यदि डायरेक्ट स्पीच में वर्ब से, सेज, सैड, विल से और सैल से ये अकेले हों। ठीक है, ये अकेले हों, इनके साथ ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? मतलब यदि हम रिपोर्टिंग वर्ब के कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में केवल रिपोर्टिंग वर्ब में केवल से हो, सेज हो, ठीक है, सैड हो, ठीक है, से हो, सेज हो, सैड हो, विल से हो, क्या हो? विल से और सैल से हो, सैल से हो। ठीक है, विल से हो और सैल से हो, तो तब कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन। जो इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में केवल अगर से, सैड, विल से, सैल से हो, तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय, यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई अंतर नहीं आता। रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलता। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब वही रहता है।
ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई अंतर नहीं आता, यानी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलता है। समझ में आ गया? रिपोर्टिंग वर्ब में केवल यदि से, सैड, विल से, शैल से हो, तब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलता है। ठीक है, इतना समझ गए? रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलता। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, फॉर एग्जाम्पल समझ लो। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लो। ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट इज वेरी हॉट इन इलाहाबाद। ठीक है, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। ये तो हो गया डायरेक्ट। ये क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। ये कैसा स्पीच हो गया? डायरेक्ट स्पीच। ठीक, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट इज वेरी हॉट इन इलाहाबाद। ठीक है, अब इसको अगर हम इनडायरेक्ट बनाएं, तो इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा? तो ही सेज सेम टू सेम बन जाएगा। ही सेज दैट इट इज वेरी हॉट इन इलाहाबाद। ठीक है, इतना आ गया समझ में? ही सेज दैट इट इज वेरी हॉट इन इलाहाबाद। ठीक है, इतना आ गया ना समझ में? और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो रिपोर्ट ठीक है, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो क्या करते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब है, उसका टेंस किसका है ना? उसका टेंस किसमें है? प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फिर फ्यूचर में है? ठीक है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है? ठीक है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, सॉरी, प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी नहीं बदलता। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी किसमें हो जाता है? पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी किसमें कर दिया जाता है? पास्ट में कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये किस टेंस में था? ये सेज का मतलब, सेज मतलब कहाँ आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर ये जुड़ता है ना, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट में है। इसमें है, प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी नहीं बदला है। देख लो, इट इज वेरी हॉट इन इलाहाबाद, जो लिखा था वही सेम टू सेम उतार दिया। समझ गए? है ना? डायरेक्ट लगा के सेम। क्या कह रहे हो? डायरेक्ट लगा कर सेम बना देते हैं। हाँ, दैट लगा के सेम उतार देते हैं। ठीक है, मतलब ये प्रेजेंट में है तो दैट लगाएंगे और सीधे सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, और इसमें भी परिवर्तन नहीं होता, इसमें भी परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या नहीं है? इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता तो इसमें भी परिवर्तन होता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पे। ये समझ में आ गया नहीं आया? रूल नंबर 1 समझ में आ गया ना? जी जी। अब इसका कोई अगर दे दिया जाए तो कर लोगे? अगर इसका कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए तो कर लोगे ना? कोई दिक्कत होगी? कर लेंगे।
नहीं दिक्कत होनी चाहिए ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? मिटा दे इसको हैं? नहीं